A very good morning to all of you, and I hope that all of you are well. So, we are starting with our first chapter in history. Now, the past has gone. आपने 11th बहुत ईजिली ली, बट डोंट टेक दिस क्लास लाइटली. इस क्लास को आप लाइटली ना लें. वॉट एवर लेक्चर आई एम गिविंग टू यू, लिसन केयरफुली, एंड वॉट एवर क्वेश्चंस आई विल give you to do, you have to do in your register. I had already taken a class on WhatsApp group of this chapter, but many of you didn't understand, क्योंकि वो एक्चुअली जो वीडियोस थे या जो भी था वो सही फ्रेम नहीं हुए थे. बट हियर आई एम लाइव विथ यू. So, first of all, before starting, the heading of our chapter is bricks, beads and bones. Bricks means ईंटें, beads means आप मोती बोल सकते हैं या मन के बोल सकते हैं उनको, and bones means अस्थि. And the name of the chapter is bricks, beads and bones, the Harappan civilization. Now we have seen in the class 11th that how the human existence evolved. अब अपन ने उस समय 11th में पूरी दुनिया का देखा था कि कैसे डेवलप हुआ, और लास्ट में अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन तक चले गए थे. अब हड़प्पन कल्चर जो कि अपनी इंडियन साइट है, यहाँ अपन देखेंगे कि किस तरह इस साइट के अंदर अपने जो हड़प्पन कल्चर है, इंडिया के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है. इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्यों कहलाती है, मैं पहले आपको इससे बता देता हूँ कि ये हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहलाती है. ये इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है ये रिवर इंडस के पास में है और में हुई थी, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं पे क्या होता है, मैक्सिमम सिविलाइजेशंस होती हैं, वहीं पे ही ज़्यादातर सभ्यताएं होती हैं या कल्चर्स होती हैं. क्यों? क्योंकि पानी के पास ही क्या होता है, जीवन होता है. वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है, वहाँ पे आप रह सकते हैं, वहाँ पे आपके जानवरों के लिए, कैटल्स के लिए काफ़ी खाना रहता है. तो इसलिए ज़्यादातर सिविलाइजेशंस जो हुई हैं वो रिवर्स के पास से हुई हैं. ऐसी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है या और जिसके कि बहुत एविडेंस अपने को मिले हैं वो है हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन. Now, first of all, starting the chapter, there are some abbreviations that is given on page number 2 in our book. That is BP. BP stands for before presence. तो जब भी डेट्स आएंगी तो अपने को ये एब्रीवेशंस पुटअप करने पड़ेंगे. BP means before present. BCE stands for before common era. CE stands for the common era. C stands for the approximate. C का मतलब होता है approximate. Then BC, that is before Christ, and AD, Anno Domini, that is birth year of Jesus Christ. तो जो भी डेट्स आएंगी या जो भी डेट्स अपन पढ़ेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे.
वॉइस की प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही। उनको बोलो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चेंज योर प्लेस। Yes, there are some students, those who are having a voice problem. It is not a problem from my side. It is very clear from my side. Change your place. It is a net problem from your side. तुम्हारी साइड से ये नेट की प्रॉब्लम है, यहाँ से बिल्कुल सही है. यू चेंज योर प्लेस एंड यू विल हियर माई वॉइस. सो वी विल स्टार्ट. The Harappan seal is possible the most distinctive artifact of Harappan or Indus Valley. हरप्पन सील्स आपने देखी हैं, प्रिंसिपल सर की सील देखी है, वो लगाते हैं. तो एक जो आर्टिफैक्ट मीन्स एक कलाकृति जो मिली गई है एविडेंस के अंदर हरप्पन कल्चर की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है. क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए. मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट. ये सील किसकी बनी हुई है? पत्थर की बनी थी. एक पत्थर का जो एक पाउडर होता है, उससे पत्थर का पाउडर करके उससे इस सील को बनाया जाता था. सील लाइक दिस ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स. और इन सील्स के ऊपर ज़्यादातर किसके चित्र हुआ करते थे, किसकी पिक्चर्स होती थी? एनिमल्स की. जैसे गाय की होगी, बैल की होगी, बकरी की होगी. इस तरह की क्या होते थे ये वहाँ के लोग क्या करते थे? सील बनाते थे. और ये कई जगह इस सील का प्रयोग किया गया है हरप्पन कल्चर के अंदर, हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर, और जिसको कि अपन बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, राइट डाउन द क्वेश्चन and answer is before you. I am speaking the question. Copy the question, make a register and write the answer in that question, in that register. Question is, what do you know about the Harappan seals? What do you know about the Harappan seals? So answer is, the Harappan seal is possible the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization, made of stone called steatite. Seals like this often contain animal motifs and signs from a script that remain undeciphered. और उस तरह के साइंस जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, अभी तक अपन उनको नहीं पहचान पाए कि वो लिखा क्या गया है. अनडेसिफाइड मीन्स, अनडेसिफाइड का मतलब होता है नॉट रीड बाय द हिस्टोरियंस. अभी तक हिस्टोरियंस उसको रीड नहीं कर पाए कि वो क्या स्क्रिप्ट में, कौन सी भाषा में, या कुछ भी जो मार्क किया गया है सील के ऊपर, वो क्या चीज़ है, उसको समझ नहीं पाए हैं. सो आपका जो क्वेश्चन मैंने बोला, ये फर्स्ट पेज पे ही आपका इसका आंसर है. फर्स्ट लाइन से इसका आंसर शुरू होता है. Yes, I can't hear you. Sir, speak slowly. It's too fast your answer. Shall I repeat the answer? Yes, sir. You just open the book, page number 1. Okay, sir. I had opened. Have you opened? Yes, sir. The first line. The Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization, made of a stone called steatite. Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. Got it? Sir, your voice is not coming to me. Beta, from here it is clear from my side. You just change your place. It is a net problem. Sir, I had changed. Okay, sir. Okay. Change your place.
So now Indus Valley civilization is also called हरप्पन कल्चर। हरप्पन कल्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। हरप्पन कल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सबके पास बुक है, आप आपकी बुक खोल करके बैठिए। आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म कल्चर। अब कल्चर क्या होती है? कल्चर मीन्स, कल्चर का अगर अपन हिंदी वर्ड देखते हैं तो कल्चर का मतलब होता है सभ्यता। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सभ्यता, जो कल्चर है, सभ्यता का जो वर्ड है वो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए काय के लिए दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स यूज़ द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स काफ़ी सारे जनों के लिए। अब जैसे फॉर कल्चर, इंडियन कल्चर मीन्स क्या है? जो लोग भारत में रहते हैं, जो लोग भारत के देश का समूह है, उनकी कल्चर। इसी तरह हिस्टोरियंस ने yes I can't hear you, speak loudly. Hello beta, change your place. From my side it is okay. There is no net problem here. I am using broadband, so there is no net problem from my side. It is very clear to you that there is a net problem in your area. So archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive, different in style. Means distinctive का मतलब होता है different in style that are usually found together. अब डिफरेंट इन, अब अपने इंडियन कल्चर के अंदर क्या है? कल्चर तो अपनी क्या है? इंडियन है, बट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। दैट इज, इसको क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको क्या बोला है? कल्चर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जोग्राफिकल एरिया में जो कि अलग एक ग्रुप रहता है, एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो एक ग्रुप रहता है लोगों का, और उनकी लाइफ स्टाइल अलग है या उनकी स्टाइल अलग है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है? कल्चर बताया, उसको कल्चर बोला। दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। और ये डिस्टिंक्टिव, अब एक ही सोसाइटी के अंदर, एक ही समाज के अंदर जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वो क्या क्या चीज़ें मिली हैं? सील्स मिली हैं, बीड्स मिले हैं, वेट्स जो आप अपना जो तराजू के ऊपर जो तोलते हैं, किलोग्राम और जो ग्राम, अलग अलग वेट्स मिले हैं। देन या समाज के अंदर ही जो कि मेजरिंग वेट्स थे वो डिफरेंट थे। किसी के यहाँ 1 किलो 750 ग्राम्स होता था, किसी के यहाँ 1 kg 1000 ग्राम्स होता था। इस तरह से एक ही सोसाइटी के अंदर अलग अलग अपने को ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इवन बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि जो ईंटें मिली हैं वो भी जो कई जगह तो बेक्ड मिली हैं, बेक्ड मतलब सिकी हुई मिली हैं, कई जगह पकी ईंटें जिनको अपन बोलते हैं, कई जगह क्या है? कच्ची ईंटें मिली हैं। तो इस तरह से क्या है? समाज के अंदर जो भी डिस्टिंक्टिव फीचर्स, एक ही समाज के अंदर जो अलग अलग फीचर्स हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या डिस्क्राइब किया है? कल्चर डिस्क्राइब किया। These objects were found from areas as from far apart as from Afghanistan, Jammu, Balochistan which is now in Pakistan and from Gujarat। तो ये सारे एविडेंस और ये जो ऑब्जेक्ट्स जो भी मिले हैं, ये कौन से एरियाज से मिले हैं? अफ़गानिस्तान से लेकर के गुजरात तक
में ये अपने को दे के जो को ये इन चीज़ों के एविडेंस मिले हैं, ख़ास करके अफ़गानिस्तान में मिले हैं, फिर जम्मू में मिले हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर मिले हैं जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया आफ्टर पार्टीशन, और गुजरात के कई पार्ट्स में अपने को ये मिले हैं। नाउ नेमिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को का नामकरण दिया गया या उसको नाम रखा गया। नेमिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट where this unique culture was discovered, the civilization is dated between 2600 and 1900 BC। तो देखा जाए तो ये जो यूनिक कल्चर जो डिस्कवर हुई है, जो ये खोजी गई है, जो ये कल्चर जो ये खोजी गई है, ये सिविलाइजेशन जो खोजा गया है, ये कब खोजा गया है, ये कब का था, बिफोर क्राइस्ट 2006 ईयर्स से लेकर 1900 BC के बीच का है ये पीरियड, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया या उस समय जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था। देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर। अब इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी क्या था, अर्लियर एंड लेटर कल्चर। अब एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बना, शुरू हुआ, एक तो वो वाली कल्चर, और एक जब हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ वो वाली कल्चर। तो इसमें भी दो कल्चर थे, एक तो अर्लियर कल्चर और सेकेंड लेटर कल्चर, ऑफन कॉल्ड। और ये ज़्यादातर क्या कहलाती थी, अर्ली हड़प्पन या लेट हड़प्पन। अर्ली मीन्स शुरू की और लेट हड़प्पन मीन्स बाद की। The Harappan civilization is sometimes called the mature Harappan culture to distinguish it from these cultures। और हड़प्पन कल्चर जो है वो क्या है, उसको क्या क्या है, कभी कभी क्या बोला जाता है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उसको अलग करने के लिए, अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन से अलग करने के लिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको कभी कभी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। नाउ देयर आर क्वेश्चंस, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द टर्म, what is the term TERM, what is the term culture, CULTURE, culture used for? What is the term culture used for? Then next question is question number 2 of this explanation is what is the time period of हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड क्या है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन कल्चर। आई एम रिपीटिंग अगेन द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म culture used for? Next question is what is the time period of Harappan culture? Write down both the questions and you will get the answers in whatever I had explained you just now। दोनों के ही आपको आंसर सही मिल जाएंगे। टर्म कल्चर क्या है, टर्म कल्चर मैंने आपको बता दी। टर्म कल्चर इज the archaeologists use the term culture for a group of objects that is distinctive in style, that are usually found together within a specific geographical area and a period of time। Then the answer of the next question is
that the question is, what is the time period of Harappan culture? So the answer is, the time period of Harappan culture is between 2600 and 1900 BC. Got it? Clear? Yes, I can't hear you. Speak loudly. Repeat first answer. Okay, you are having your book, no beta? Yes, page number 1. See in the block terms, places and times. दिख रहा है आपको? हाँ. So the second line, archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. Got it? Answer 1. Okay. Now, subsistence strategies. अब subsistence strategies in Harappan civilization. You will ask, सर ये subsistence का मीनिंग क्या होता है? Subsistence strategies का मतलब होता है जीवन निर्वाह के तरीके, कि कैसे वो अपने उस समय के लोग जो हरप्पन कल्चर के अंदर थे या हरप्पन सभ्यता थी, वो किस तरह से अपने जीवन को बिताते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे. दैट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज. द हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश. तो जो हरप्पन सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत तरह के प्लांट्स, बहुत तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स मीन्स मीट हो गया या मिल्क हो गया, बटर, घी, जो भी अपने को एनिमल्स से प्रोवाइड होता है वो, और उसके अलावा फ़िश भी. तो वो ये चीज़ें खाते थे. प्लांट्स तो खाते थे, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश. आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चैड, ग्रेन्स एंड सीड्स. अब आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर भी सफल हो गए. किसके अंदर क्या चीज़ ढूंढने में सफल हो गए कि उनके जो सभ्यता थी वहाँ पे उनको चैड ग्रेन्स, चैड मीन्स रोस्टेड, सिकी हुई ग्रेन्स और सीड्स भी मिले हैं उस जगह से. तो एक तरह से ये भी पता चलता है कि अपने को कि वो चीज़ों को फ्राई करके, सेक करके भी वो खाया करते थे, क्योंकि बीज और कई तरह के ग्रेन्स क्या हैं वहाँ पे रोस्टेड, उनके जो एविडेंस हैं उस जगह से प्राप्त हुई हैं. दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबॉटनिस्ट्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स. और यस, I can't hear you बेटा, speak loudly. डिकम्पोज हो जाती है. what are fossils? fossils क्या होते हैं? fossils किसको बोलते हैं? हाँ, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जो भी पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं, जो बच जाते हैं, जो अपने को ज़मीन से हज़ारों साल बाद स्टोन के रूप में मिलते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको बाद में उनके ऊपर उनकी स्टडी की जाती है. तो ये सब फॉसिल्स हैं, ये सब फॉसिल्स के रूप में अपने को मिलते हैं. डीकम्पोज वो चीज़ हो जाती है जो कि कच्ची होती है. यहाँ पे अपने को कई, अब आपको वहाँ पे चलो एक भी रोस्टेड चैड मिल गया, रोस्टेड ग्रेन्स मिल गई, एक भी मिल गई उस समय की, तो इट मीन्स वो एक एविडेंस हुआ कि ये एक कि यहाँ से इस सभ्यता में हमारे को
ये एक दाल का दाना मिला जो कि फ्राइड है या रोस्टेड है या कोई बीज रोस्टेड है, तो वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और फिर देखा जाता है कि क्या चीज़ उस सभ्यता के अंदर या उस पीरियड के अंदर चलन के अंदर थी। तो वहाँ के जो एविडेंस मिले हैं उस एविडेंस के अंदर चैड रोस्टेड, जिसको अपन बोलते हैं रोस्टेड ग्रेन्स, और जो ये अपने सीड्स भी उस एविडेंस के अंदर खुदाई में मिले। जब ये खुदाई हुई थी तो उसमें से ये सारी चीज़ें भी मिली थी। और इसीलिए इसके आगे ये भी लिखा हुआ है, अगर आप आपके बुक के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है दीज आर स्टडीड बाय। और इनको कौन स्टडी करता है? ये जो शेड रोस्टेड प्लांट्स वगैरह मिले हैं, इनको स्टडीड करते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट्स हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स, जो कि क्या है, स्पेशलिस्ट होते हैं एंशियंट पुराने प्लांट्स के रिमेन्स के अंदर। जो बचे हुए प्लांट्स जो मर जाते हैं, जो ज़मीन में दब जाते हैं और बाद में फॉसिल्स बन जाते हैं, उनको स्टडी करने में ये लोग आर्कियोबॉटनिस्ट क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो ये उनकी स्टडी है और उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मिली हैं। अब और जो चीज़ें मिली हैं, जो कि खेत भी मिले हैं अपने को, वहाँ पे लोग वहाँ पे हल भी चलाते थे, बहुत ज़्यादा खुदाई हुई है पूरे के पूरे। अगर अभी अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे अपने को किले टाइप चीज़ें भी मिली हैं, घर भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें रिमेन्स मिली हैं हड़प्पन कल्चर की। तो हड़प्पन साइट्स इंक्लूड्स वीट, बार्ले, लेंटिल का मतलब होता है पल्सेस, चिकपी एंड सीजम। चिकपी होता है काबुली चना। ये सारी चीज़ें भी क्या है, अपने को हड़प्पन साइट से मिली हैं एविडेंस में। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। अब जो मिलेट्स हैं, जो जैसे कि जौ, बाजरा और जो ज्वार है, वो जो ये जो मिलेट्स हैं, ये जो गुजरात के जो साइट है, गुजरात के अंदर जब खुदाई हुई, गुजरात के अंदर जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है, वहाँ पे जब खुदाई की गई तो वहाँ पे अपने को ये मिलेट्स के अवशेष मिले। ये बट क्या है, राइस के, चावल के जो है, चावल बहुत ही रेयर केस में मिला है या मिला ही नहीं है इस वाली कल्चर के अंदर, अपनी हड़प्पन कल्चर के अंदर। क्लियर? सो in this class we had studied about the starting of Harappan civilization and we had started the subsistence strategy. In the next class we will continue with the subsistence strategy as some more facts are still remaining. No, next class that is a fourth period, no? I will send you the link. Whenever there is a class, I will send you the next link. Okay, sir. Okay, na? So you type on that link.